ईश्वर की लीला बड़ी निराली है लीला। मोह देख देख आवे हासी और नीर में मछली प्यासी। बड़ी लीला, बड़ी लीला। मछली जब तक पानी में पलटा नहीं मारेगी, जब तक उसके शरीर में पानी नहीं आएगा, वो तैरती रहेगी पानी में, पानी नहीं पी सकती। आपने देखा होगा मछली को पलटी मारी और पलटी मारी और उसका जबड़ा खुला और पानी में प्रवेश कर। ईश्वर की लीलाएं बड़ी अपरंपार। सती आप तत्वनिष्ठ हैं। क्या कह दिया भगवान से? देवी सती आप तत्वनिष्ठ हैं, ब्रह्म रूप है आप, साक्षात ब्रह्म है आप, साक्षात ब्रह्म है सती। भगवान से कहते, किंतु ना मेरी वहां जाने की बहुत इच्छा है। मेरी तो इच्छा है जाने। सती ने हट किया है। मेरी हे नाथ, मेरी वहां जाने की बहुत इच्छा है। आप भी चलिए, आपका सम्मान होगा। आप भी मेरे साथ चलो, आपका सम्मान। आप भी चलिए, आपका सम्मान होगा। शिव जी मुझे सम्मान की इच्छा नहीं है। कथा में आनंद आ रहा है। भगवान शंकर ने कहा, देवी सती मुझे किसी के सम्मान की इच्छा नहीं है। सती नाथ आप सर्वज्ञ हैं। हे नाथ आप सर्वज्ञ हैं, मगर व्यवहारिक का ज्ञान नहीं है। आप समाज से व्यवहारिकता कैसे की जाती है? आप सर्वज्ञ हैं। देखो सती ने क्या करा, आप सर्वज्ञ हैं लेकिन व्यवहारिकता नहीं है। हम किसी के घर नहीं जाएंगे तो हमारे घर कौन आएगा? देवी सती ने कहा, प्रभु यदि हम किसी के घर नहीं जाएंगे, कल हमको भी शादी ब्याह करना पड़ सकता है, हमारे घर कौन आएगा? तब शिव जी बोले, बहुत अच्छा, कोई नहीं आएगा तो बैठे बैठे राम राम भजन करेंगे। मेरे बाबा आप तो हंस जाओ। बोले कोई नहीं आएगा तो राम का भजन और अच्छा होगा। बोले सती बुरा तो नहीं मानोगे मैं कहूं कुछ? माता सती ने कहा, बोले स्वामी यदि आप बुरा नहीं मानो तो मैं कुछ कहूं? कन्या को मायके में जाने से कितना सुख मिलता है, इसका आपको क्या नहीं? अपने पिता के घर जाने में कितना सुख मिलता, उस बेटी को कितना सुख प्राप्त होता है, तुम तो निष्ठुर हो, तुम्हें बताइए। हाँ मेरे बाबा। देखिए भगवान से भगवान की बात हो रही और लीला है। महाराज आप यदि कन्या हो जाओ तो आपका विवाह हो, तभी आपको मालूम होगा कि कन्या को मायके जाने में कितना आनंद मिलता है। यदि आप कन्या हो जाओ तब तुम्हें महसूस होगी मैं सब क्या लगा दी सीमा। अरे तुम क्या जानो, हमारी माता कहती, ए भगवान अगले जन्म में हमको आदमी बनाना। और कहती है भाई, कहती है कि नहीं? ए भगवान तूने बड़ी गलती करी है, अगले जन्म में हमको मर्द बनाना, हमें औरत मत बनाना। माताओं तुम्हें पता नहीं है इन मर्दों को कितनी मार पड़ती है। मैं जानता हूं कि आप शक्ति स्वरूपा हैं, आपके अंदर बहुत बड़ी क्षमता है, लेकिन मनुष्य को जो समाज में जिस तरह से निर्वाह करना पड़ता है और दुख पीड़ा कष्ट सहने पड़ते हैं, आपकी पीड़ा भी कम नहीं है, लेकिन आप घर की लक्ष्मी और घर की तैयारी के भीतर ही शोभा देते हैं। बाहर
बोले तुमको अगर अगले जन्म में कन्या बनेगा, तुम्हारा विवाह किसी पुरुष से होगा, तब तुम्हें पता पड़ेगा कि मायके का आनंद क्या हुआ। आपको आना ही पड़ेगा, आप नहीं, आप भागोगे। शिव जी बोले देवी जगत में भटकने से शांति नहीं मिलेगी। भगवान शंकर ने जहां कहा देवी शक्ति, संसार में भटकने से शांति प्राप्त नहीं होती, एक जगह बैठकर प्रभु को खुश करो। क्या एक के साथ है सब सदे, सब साधे बहुत बड़ी सेवा है। अब तो समझ में आ गई क्या बोला तेरी बम में, अपना तो सही बम में बोलेगा नहीं। गंगा जी की तो गंगा जी आई रही है, जय नहाले के सब मेरे बाबा अपनी कुटिया भटको मत, भटको, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मैं रुक नहीं रहा हूं। बोले भैया डुबकी लगाया जाओगे, बचार बना लो भाई। अरे 150 साल के बाद मौका मिला है, विचार बना लो, नहीं तो भगवान शंकर में और पार्वती में सती में जो ठन है वो ठन जाएगी। मन में जब तक जड़ पदार्थ या दूसरा जीव रहता है तब तक परमात्मा नहीं आता। किसी और को मन में बिठा, अगर मन में आपने केवल किसी दूसरे को बसा लिया तो आपके पास ईश्वर मिलने के लिए नहीं आता। आप केवल ईश्वर की गाथा गाएं, ईश्वर के सपने देखें, ईश्वर के प्रति आपकी चितवन धड़कन ईश्वर के लिए, पानी पिए तो भगवान के लिए, और आहार भोजन लें वो भगवान के लिए, जागे तो भगवान को और सोए तो भगवान। रात को जो सोए ना तो भगवान को बगल में दबा के सोए। यशोदा माता ने भैया कन्हैया सो नहीं रही, यशोदा माता बहुत परेशान और लाला सो जा, सो जा लाला। यशोदा ने कहा मेरा मन घबराए, तेरी आंखों में नींद न आए, चुप हो जा रे, सो जा सावरिया। रात में ऐसे कहो बोले भैया, जब कन्हैया नहीं सोए, मांगता है तू क्या, चाहता है तो क्या, आ दुनिया के तारे में ला दूं तुझे। कन्हैया अरे बाबरे सो जा, तब आनंद आएगा। आप परमात्मा को लेके साथ सोएंगे तो देखो मीरा की वही हो गई। मीरा के लिए महाराज शादी ब्याह कर दिया, मीरा नहीं चाहती थी, लेकिन मीरा ने वो नाता त्याग दिया। मीरा अपनी भक्त मंडली में आके फिर बैठ गई और राणा सांगा आए, अरे मतवाली तूने हमारे राजकुल की लज्जा खत्म कर दी, तू यहां बैठी है, हम उच्च घराने के हैं, उच्च कुल के हैं, हम राजा रजवाड़े हैं और तू यहां बैठी है इनके साथ। मीरा ने साफ कह दिया मेरे तो ग्रंथ गोपाल भूषण जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति छाड़ दई कुल की कान क्या करेगा कोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम पुल होई, संतन ढिक बैठ बैठ लोक लाज होई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, अरे भगत देख राजी भई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गुदर तारो जानते हो मीरा को भगवान ने निगल लिया है। आज भी राजस्थान में कृष्ण मंदिर में आप देखेंगे मीरा जी की साड़ी का पल्ला आज भी भगवान के फाड़े हुए और लटक रहा है। आज महाराज खेल तखात फिरे अंग अंग पे पैदलिया पग भी। भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है। हे संतो हे महात्माओं,
सती महाराज क्या कहा? भटकने वालों का मन क्या कहता महाराज? बहुत भटकते हैं। सती अर्थात बुद्धि। सती क्या है? बुद्धि। शंकर भगवान को छोड़कर जाती है वो। भगवान शंकर को छोड़ दिया तो बहुत भटकती है। शिव जी कहते हैं तेरे पिता ने मेरा अपमान किया, अब क्या? इसलिए भगवान शंकर ने कहा देवी सती तेरे पिता ने मेरा अपमान किया है, मेरा अपमान किया। वो जाने में कोई, वहां जाने में कोई भलाई नहीं। मैं जाता, तेरे पिता ने मेरा अपमान किया, वहां जाने में भलाई नहीं। सतीनाथ आपकी कुछ भूल हुई होगी। मेरे पिता मूर्ख नहीं है। आपने की गलती करी हो, मेरे पिता तो समझदार है, मूर्ख नहीं। मेरे पिता मूर्ख नहीं है। देखो मायके की मारी माता कितनी बचा और मायके वाले दामाद में दलट मेरे बाबा निठहरा के और सौरे के ऐसे कि अपने दामाद ने जिबा से मान देते महाराज। मेरे बाबा फ्रीडम थे। एक निठहरा गांव, एक सौरो गांव। ये वो हम डोकरने के मुंह से सुनवा करते दामाद ज्यादा का जो कहते तो जो कहते तेरा पाए भूलिया मूर्त महाराज कसन उस समय सीवरा कसन चलते थे, बैल से जुटते थे, बांध देते पेड़ से। हाँ आप समझ लो बात तो समझ लो, लेकिन वो माता है अपने मायके की बजाय भले ही बेचारो दामाद पेड़ से लटका दो। मेरे बाबा बोले गलती तुम्हारी, हमारे पिता मूर्ख नहीं है। बिना कसूर आपको अपशब्द नहीं कहे होंगे। शिव जी मैंने कोई उनका अपमान नहीं किया। भगवान शंकर ने कहा देवी सती मैंने आपके पिताश्री का किसी भी तरह से कोई अपमान नहीं किया। अच्छा माता आपने इतनी देर तक कथा सुनी है, क्या भगवान शंकर ने उनके पिता का कहीं अपमान किया है? नहीं किया। आप सब भगवान शंकर के साथ हो, माता सती के साथ। बोला सच्चे महाराज जब बात आ जाएगी तो दुनिया एक है जाएंगी। भगवान शिव जी ने कहा प्रसंग बड़ा क्या सुना है? सती चरित्र में पितृ स्नेह और प्रतिष्ठा की खींचतान है। ठीक है महाराज। सती आपने मेरे पिता को क्यों मना नहीं किया? शिव जी मैंने तेरे पिता को मन से मान दिया। मन से माना अलग। मैं कभी किसी का अपमान नहीं करूंगा। अपन के गंदा आदमी भाई उससे मत लगना, यही रहने का बात। बड़ी मार कर ठीक है मन से दिया नहीं। मन से। सती ये तो वेदांत की परिभाषा लगती है। मेरे पिता के अंतर में बसे हुए वासुदेव को आपने बंधन किया। मेरे पिता के अंदर क्या है? हृदय में भगवान बैठे, आपने बंधन की थी। वो मेरे पिता को कैसे मालूम होगा? भाई मेरे पिता को क्या मालूम कि तुमने मेरे पिता को बंधन किया है? मन आप ये बात अब भूल जाए। शिवजी देवी मैं भूल गया। देखो क्या प्रसंग चल रहा है। बहुत बड़ी बात देवी मैं तो भूल बोले मैं भूल मगर तेरे पिता अब तक नहीं भूले। इसलिए मुझसे बैर रखते हैं, मैं कोई बैर। देवी सती जो हुआ सो हुआ, मैं तो भूल गया लेकिन तेरे पिता आज तक नहीं भूले। भगवान शंकर ने सती को बहुत समझाया कि जहां मुझे मान नहीं मिलता वहां जाने से तेरा अपमान हुआ। मान नहीं है वहाँ तेरा
तेरा भी अपमान भगवान शंकर ने कहा समझ आए। जब मेरा मान नहीं है वहां तेरा भी मान अपमान होगा। तू माननी है, माननी है, बंदनी है, बंदनी है, देवी सती मान भाने पूजनी है, बंदनी है, माननी है। अपमान सहन न कर सकेगी। मैं तो पी गया लेकिन तू बर्दाश्त नहीं कर पाए। वहां मत जा। देवी सती भगवान शंकर ने कहा वहां मत जाना, अनर्थ हो जाएगा। भगवान शंकर ने तो बता दिया अनर्थ हो जाएगा। सती न मानी। उसने सोचा कि यज्ञ में नहीं जाऊंगी तो पति और पिता के बीच में पैर और बढ़ जाएगा। थोड़ा ढीला मामला हो जाएगा। मैं ही अकेली चली जाऊंगी। अगर मैं इस यज्ञ में नहीं गई तो और पिता और दामाद के बीच में और बैर बढ़ेगा। सबको ये बैर की बात मालूम होगी। सारे देवताओं को मालूम पड़ जाएगा। आए नहीं आए, क्यों नहीं आए? उसने सोचा कि मैं वहां जाकर पिताजी से कहूंगी कि मैं तो बिना आमंत्रण के ही आ गया। कितना अच्छा भाव ले गए। सती ने कहा माता देवी ने बोले मैं अपने पिताजी से कहूंगी। बिना आमंत्रण बोले मैं तो बिना आमंत्रण के ही आ गई हूँ किंतु मेरे पति नहीं आएंगे। मैं बता दूंगी मेरे पति नहीं आएंगे। अतः भाई को भी उसको बुलवाने के लिए भेजो। अच्छा भाव लेके जाएगा। अच्छा मैं अपने माता पिता से कहूंगी भाई को भेज दो, भाई को भेजूंगी। जाके आ जा। मैं बाद में अपने पति को बुलवा लूंगी। पिता पति के बीच में बैर उत्पन्न हो गया। पिता और पति के बीच में बैर पैदा हो गया। उसे मैं साथ करूंगी। उसे क्या कर दूंगी? खत्म कर। आज पति की आज्ञा के विरुद्ध पिता के घर में जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। ओ मेरे बाबा, देवी सती ने कह दिया आज मैं पति की आज्ञा के विरुद्ध अपने पिता के घर जाऊंगी। सती ने घर छोड़ा। सती ने घर छोड़ा। जिस दिन घर में झगड़ा हुआ हो उस दिन घर छोड़ना नहीं चाहिए। मेरे बाबा, जिस दिन घर में झगड़ा हुआ हो, पति पत्नी में, माता पिता में, बहन भाई में, सगे संबंधी में, उस दिन आपको अपने घर की देरी से बाहर नहीं जाना चाहिए। और देरी से मतलब है अन्य जगह। बैठो, कोई खतरा हो जाए। ओ मेरे बाबा, उस दिन नहीं छोड़। शिव जी ने सोचा कि सती जा रही है। प्रसन्न आ गया। पता तो नहीं है। शिव जी के मन में ये विचार आने लगे सती मान नहीं रही जा रही है तो अब वापस नहीं आएंगी। ये सती ने मान लिया, शिव जी ने मान लिया, अब नहीं लौटेंगे। अंतर्यामी थे, वो तो सब ध्यान उनको मालूम था कि जब मेरे अपमान को मेरी धर्मपत्नी वहां देख के सहन नहीं कर पाई, जे अपने प्राणों की आहुति, क्योंकि ये अपना माननी है, ये सम्मान चाहती है और इसको सम्मान नहीं मिलेगा। मेरा सम्मान है नहीं उस स्थान पे और ये इस अपमान को सहन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और ये अपने यज्ञ आहुति में अपने प्राण को त्याग देगी। भगवान शंकर पहले से अब नहीं लौटे। हे मेरे बाबा, जाने दो क्यों वो अकेली जाएगा। भगवान शंकर ने सोचा बैठो भैया जाने दो अकेली जाए ये ठीक नहीं है। शिव जी ने अपने गणों को आज्ञा दी कि तुम साथ चले जाओ। अकेली जाना ठीक नहीं है। भगवान शंकर ने अपने गणों को आज्ञा दे दी, हे गणों आप देवी सती के साथ कृपया करके साथ चले जाओ। सुखदेव वर्णन करते हैं राजन शिवगण आ गए। भगवान सुखदेव हर की पौड़ी पर ये कथा परीक्षित को सुना रहे हैं। वहां पर भगवान शंकर के शिवगण आ गए। उन्होंने कहा मां तुम चलकर जाओ।
तुम चलकर अब ये ठीक नहीं, जाओ, ये ठीक नहीं। नंदी को ले लो सबको, हम तुम चल के जाए, ए माता श्री ये ठीक नहीं है। सती नंदेश्वर पर सवार हो गई और शिवजी ने सती की साड़ी आदि चीजें गठरी में बांध। पीड़ा दे। भगवान शंकर ने शिव जी की साड़ी आदि वस्त्र वगैरह एक पोटली में बांध के सती को भगवान शंकर ने बांधा। मुझे दिखेंगे, मुझे पीड़ा है, इसीलिए साथ ही दे। सारे वस्त्र सती के थे, सती के साथ गठरी में बांधकर रवाना कर दिया। ये शिव और सती का अंतिम मिलन था। हे मेरे बाप, ये भगवान शंकर और सती का मिलन और मां सती का अंतिम मिलन था। शिव जी ने सोचा सती की कोई चीज यहाँ रहेगी तो मेरे कृष्ण भजन में ये बाधा डालेगा। मुझे दिखेगी तो मुझे इसकी याद। अगर सती का कोई भी वस्त्र या कोई भी चीज वस्तु रही तो मेरी भगवान की भक्ति कीर्तन भजन में बाधा डाल सकेगी और मन में विकार उत्पन्न हो जाएंगे। ऐसी कोई चीज घर में न रखना चाहिए। ये चित्त मन में आएगा तो कृष्ण भजन में बिगड़ गए। आप समझ, हे मेरे बाप, आप इस मार्ग से सभी गुजर चुके होंगे। या तो नाती के कपड़े लगते देखकर, माने नाती 2-4 महीने अगर आपकी बहू के साथ देश परदेश चला जाए, जिस नाती से आपका बहुत बड़ा नाता है, बेटा, बहू, बेटी, आपका पति, जिससे विशेष इसलिए रखते हैं अगर 2-4 महीने के लिए दाएं बाएं हो जाए, आप उसके वस्त्रों को देखते हैं, आप वस्त्रों को कोई वस्तु को देखकर आपको उनकी याद घर में सताने लगती है। और ये सबके साथ ये मिलन भगवान शंकर सती का अंतिम मिलन था। भगवान शंकर ने सती की सारी वस्त्र एवं चीज वस्त्र जो भी है नंदेश्वर के साथ उस गठरी में बांध के सती को रवाना कर दिया। भगवान शंकर ने कहा देवी तुमको जरूरत पड़ेगी, सब साथ ले जाओ। ये सामान कपड़े लगते तो मुझे भगवान शंकर ने कहा देवी तुम्हें ये सब की आवश्यकता पड़ेगी, तुम अपने साथ ले जाओ। सती को बहुत जल्दी जाना था। क्या करना था? जल्दी जाना था। सती को बहुत जल्दी जाना। अच्छा माइक की तो हड़बड़ी है, जय दाद जय बाबा जय मॉर्निंग बड़ा हड़बड़ी। हे मेरे बाबा, इसलिए व्यासी ने रास्ते का वर्णन नहीं किया। रास्ते की कोई कथा नहीं। सती जी यज्ञ मंडल में पधारी। सती जी अपने पिताश्री के घर यज्ञ मंडल में प्रवेश कर चुकी है। वो शंकर की अर्धांगिनी है। वो भगवान शंकर की कौन है? अर्धांगिनी। सारा जगत उनका सम्मान करता है। पूजनी है, बंदनी है, सम्मानी है। सारी सृष्टि, सारा संसार, सारा जगत उनका सम्मान करता है। ऋषि मुनि भी उनका सम्मान करते हैं, मगर सती को इससे संतोष नहीं हुआ। इससे भी हमारे दुनिया के घर के न करें तो क्या, मेरा संसार सम्मान कर, संसार सम्मान कर रहा है, इससे संतोष नहीं हुआ। आदि शक्ति जगदम्बा ने दक्ष को प्रणाम किया। आदि शक्ति जगदम्बा ने अपने पिता श्री दक्ष को क्या किया? प्रणाम किया, दंडवत किया। सती को देखकर दक्ष क्रोधित हो गया। अपनी पुत्री तो देख के बेटी सती को देखकर राजा दक्ष क्रोधित हुआ। ये करवा क्यों आ गई? ये करवा क्यों आ गई? और वो कहकर उसने मुंह फेर लिया। ओ मेरे बाबा, ऐसा कोई पिता होगा क्या? ये कहकर उसने मुंह फेर लिया। और यक्ष दक्ष नहीं, अच्छे हैं, शिव मणि इसलिए में लिखा हुआ है। श्रीधर स्वामी ने कहा, क्या कहा महाराज? क्रिया दक्षम अपि अच्छम मूर्खम। ज्यादा चतुरता भी मूर्ख। देखिए
क्रिया दक्षम अपि अच्छम मूर्खम। दक्ष क्रिया दक्ष नहीं अपितु क्रिया अच्छम है। अच्छी सती सोचती है कि मेरे पिताजी मेरे सामने भी नहीं देखते। बड़ा दुख हुआ। सती ने सोचा कि मेरे पिताश्री मेरे आगमन के बाद भी मेरे सरलोक मेरी तरफ देखते नहीं है। मेरी अब यहाँ रहने की इच्छा नहीं है। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। मेरे पिता ने मेरी तरफ देखा तक नहीं, मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। मैं घर जाऊंगी। शिव जी उदार है। अब कहेंगे मेरे पति उदार है। वे मुझे स्वीकार करेंगे तो मुझे फिर भी उनके रहना। सती ने कहा मेरे पति उदार हृदय के हैं, मुझे पुनः स्वीकार करेंगे। माता सती यज्ञ मंडप में भ्रमण करती हैं। सब देवताओं की स्थापना की गई थी, केवल शिव जी की स्थापना नहीं थी। मां भगवती देवी सती यज्ञ मंडप का निरीक्षण अवलोकन करती है। सारे देवताओं की वेदी बनी, लेकिन भगवान शंकर के लिए कोई स्थान नहीं दिया। सती ने देखा कि यज्ञ में सब देवताओं को यज्ञ भोग दिया गया है, परंतु शिव जी को नहीं दिया गया। भगवान शंकर को नहीं दिया। शिव जी के लिए आसान आसन भी नहीं रखा। माने और क्या देखती है, उस यज्ञ में शिव जी के लिए आसन तक नहीं रखा गया था। आज ईशान दिशा खाली थी। ईशान में शिव जी का भगवान शंकर की ईशान दिशा बोले खाली थी। दक्ष प्रजापति ने सती का अपमान किया। दक्ष प्रजापति राजा ने अपनी बेटी सती का अपमान किया, पर वो सती ने सहन किया। लेकिन सती सहन कर, परंतु सती ने अपने पति का अपमान सहन नहीं कर। कोई पत्नी अपने पति का अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकती है? एक तो इनके अंदर ममता है जी, अपने पति से लाख बुरी कहे, लेकिन इनके पति से कोई दूर का कहे जी उसकी लत्ता में डाल दे। इनके अंदर जी तो सबसे पतिव्रता धर्म है। महाराज सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। सती को बहुत दुख हुआ। जगदम्बा क्रोधित हो गई। सिर पर बंधी हुई फूलों की बेड़ी भी छूट गई। वो देखकर देवता माता जी का बंधन करने लगे। बोले माता जी क्रोध न कीजिए। सती कहती है महाराज आज मुझे घबराइए नहीं। आप कोई नहीं घबरा। अब मैं क्रोध अपने शरीर पर करूंगी। इस शरीर से मैंने पाप किया। अब ध्यान आ गया भगवान शंकर। मैंने भगवान शंकर की बात, मैंने इस शरीर से अपने स्वामी जगतपति का अपमान किया है। मैंने पाप किया है। ये मेरा शरीर अब पवित्रता के लायक नहीं बचा है। पति की आज्ञा को मैंने भंग किया है। कथा में आनंद आ रहा। पति की आज्ञा का मैंने उल्लंघन किया है। इस शरीर को अब मैं जला के रखूं। प्रतिज्ञा ले ली। अब ये मेरे पति के लिए पवित्र शरीर नहीं बचा है। आज इस शरीर को मैं जला के रख दूंगी। सभा में जगदम्बा ने 13 श्लोकों का भाषण किया। भागवत में 13 श्लोक, भागवत में जो 13 श्लोक थे उनका भाषण संवादन किया। अरे तेरे जैसा विषय और शिव तत्व को क्या जाने।
जो शरीर को महाराज आत्मा बनता, वो तू शिव तत्व को क्या यार, तू तो शरीर में ही फंसा है मेरे पिता से। वो शरीर भाव हो रहे महाराज, कथा वेदनी है, आप समझ सकते हो। वो जगदम्बा ने मैंने कह दिया कि मैंने अपने पति का अपमान किया है, इस शरीर से पाप हुआ है, मैं इसको रख के क्या करूंगी। 13 श्लोकों का उच्चारण किया है महाराज, और जो शरीर को आत्मा मानता है वो शिव तत्व को क्या चाहता है, शरीर में ही फंसा है, वो शरीर में फंसा है। बड़े बड़े देवता शिव के चरणों को आश्रय लेते हैं, बड़े बड़े देवता भगवान शंकर के चरणों का